जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, सितंबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो आखिर अक्टूबर का महीना हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मीन राशि के कि मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ लेके आया है और क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो शनि महाराज हैं वो वक्रगति स्थिति छोड़कर 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। तो ये सारी राशियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। उसके बाद मंगल देवता भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में आएंगे। 18 अक्टूबर को शुक्र महाराज भी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में आएंगे। 26 तारीख को बुध जो है वो राशि परिवर्तन कर कर तुला राशि में आएंगे। और सूर्य जो है, जो ग्रहों के राजा हैं, वो नीच के हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ रहे हैं। राहु केतु जैसे हैं, क्योंकि राहु केतु अभी तक तो अगले साल तक वो वहीं रहने वाले हैं। यानी राहु है मेष राशि में और तुला राशि में है केतु। गुरु अपने ही घर में है यानी मीन राशि में है, लेकिन अभी वक्री है, तो मार्गी होंगे वो नवंबर में। और चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति जो अक्टूबर में चेंज होगी। विशेष यही है कि शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। अब राशिफल स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। अब पहले लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो कहीं मन नहीं लगेगा और काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया। तो पहला सुख जो निरोगी काया है उसके लिए हमारे जो अक्टूबर का महीना है उसमें क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, लग्न का मालिक आपका है गुरु, और गुरु है वक्री। यानी गुरु वक्री है तब तक आपको थोड़ा कष्ट होगा, दिक्कतें आएंगी। अब गुरु से रिलेटेड आपको उपाय भी करने होंगे, क्योंकि गुरु जब तक मार्गी नहीं होंगे और इसी महीने नहीं हो रहे हैं, वो नवंबर में होंगे, तब तक आपको पेट संबंधित, लीवर संबंधित, स्टोन या किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन आपको ऐसे हो सकता है कि जैसे बाहर कुछ खा लिया या बाहर का पानी पी लिया। तो इसको अवॉइड करिए, घर से ही खाना या पानी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी वक्री स्थिति में है। तो आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। एनीमिक आप हो सकते हो, क्योंकि गुरु पेट संबंधित प्रॉब्लम देगा तो कहीं ना कहीं ब्लड भी आपका इफेक्टेड होगा, क्योंकि जब तक गुरु वक्री है तब तक आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई। देखिए, एजुकेशन के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, और पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देता है, कंफ्यूजन की सिचुएशन में ले आता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तीव्र दौड़ने वाला प्लैनेट है। और इसमें क्या होता है कि 2.25 दिन बाद जब चंद्रमा स्थिति चेंज करता है तो आपके मूड का नहीं पता रहता है। कभी आप सोचते हो मैं ये काम कर लूँ और उसके साथ साथ दूसरा भी काम कर लूँ, तो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन रहती है इसमें। लेकिन अब क्या है, जब पंचम दृष्टि से गुरु महाराज पांचवें घर को देखेंगे, पंचम घर को देखेंगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन ये है कि जब तक गुरु महाराज वक्री हैं तब तक डिले होगा। आपका प्रमोशन भी डिले हो सकता है, आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है। तो थोड़ा वक्री है गुरु, तो उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज इतना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु हैं वो वक्री बेशक हैं लेकिन हैं अपने घर के, तो सपोर्ट करेंगे, पर जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एजुकेशन के लिए आप 18 तारीख का वेट कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद अगर कोई मेजर आपको कोई फॉर्म भरना है, क्योंकि शुक्र स्थिति चेंज करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। तो आप 18 तारीख के बाद अगर कोई फॉर्म फिलअप करना है तो वो कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो 18 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी वक्री हैं गुरु, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको प्रमोशन में, जॉब में थोड़ा डिले हो सकता है। अब आता है आपका लव अफेयर। देखिए, उसके लिए भी पंचम ही घर देखते हैं। तो पंचम घर के लिए भी तो हम चंद्रमा ही देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है फिर वही है कि 2.25 दिन बाद स्थिति चेंज करते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन गुरु है वक्री, तो लव अफेयर जो है वो आपके टूट सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की खटपट आपकी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरे का आने का चांसेस हैं। तो उस चीज़ के लिए अवॉइड करिए। थोड़ा सा आप एक दूसरे को टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा, और मूड पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, मैरिज लाइफ के लिए
देखते हैं 7वां घर, और 7वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों बैठे हुए हैं इस टाइम। लेकिन 17 तारीख के बाद सूर्य, बुध, शुक्र अष्टम में चले जाएंगे। तो अगर आपको पार्टनर के साथ कोई काम स्टार्ट करना है या किसी भी तरह के इशू हैं, तो आप 17 तारीख से पहले ही आप उसको ख़त्म कर लीजिए, वरना बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अष्टम में तीनों घर जाएंगे और सूर्य भी नीचे हो जाएंगे, तो मुश्किल आएगी और पार्टनर भी आपके साथ सपोर्ट नहीं करेगा। इस टाइम ये है 17 तारीख तक आपका जो पार्टनर है आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है और उनकी ग्रोथ होगी। लेकिन बस यही है कि आपके हेल्थ इश्यू भी बढ़ जाएंगे, कि अष्टम में चला जाएगा तो हो सकता है आपके पार्टनर के भी हेल्थ इश्यू हो जाएं। तो 17 तारीख तक जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर कर लीजिए, बात को क्लियर करिए। उसके उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज देखा जाए 17 तक आपके पार्टनर के काम में भी बढ़ोतरी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अब आता है आपका भाग्य। देखिए, भाग्य का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल की स्थिति अब चेंज होने वाली है। मंगल अब आ रहे हैं चतुर्थ स्थान पे, यानी कि प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं, आप नया मकान खरीद सकते हैं, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। अष्टम में जब 3 ग्रह होंगे, बड़े ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र, और साथ में जब मंगल चतुर्थ में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रुका हुआ जो धन है वो आपको मिल सकता है। कोई छुपी हुई चीज़ें जो हैं, जैसे छुपे हुए शत्रु हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है जो लीगली आपके काम अटक रहे हैं वो काम आपका सडनली हो जाए। प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं, हो सकता है मकान आप नया लें या नए सुखों में वृद्धि करें, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। वो करेगा 16 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मंगल की स्थिति तब चेंज होगी। फिलहाल आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं वो वक्री हैं। बस यही है, थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी राशि में बैठे हैं। अदरवाइज वक्रीगत स्थिति में थोड़ा दिक्कत कर देते हैं। तो जब तक नवंबर में गुरु मार्गी नहीं होंगे तब तक आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है आपको जॉब। देखिए, अब जैसे 8-9 नंबर आता है जॉब के लिए भी, तो 9 नंबर के स्वामी भी ऑलरेडी गुरु हैं। तो फिर वही बात आ गई कि गुरु जब तक मार्गी नहीं होंगे तब तक दिक्कत आएगी ही आएगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि शनि जब मार्गी होंगे तब आपको थोड़ा सा प्रमोशन में चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रमोशन जो रुकी थी वो शायद हो जाए। तो 23 अक्टूबर को जब शनि मार्गी होंगे तब थोड़ी सी सिचुएशन सही होनी स्टार्ट होगी, जो कि नवंबर में जाके पूरी तरह से सही होगी। तो जैसे ही 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे तो तब से आपके रास्ते खुलेंगे, जो कि नवंबर में जाके पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो प्रमोशन जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, स्ट्रगल अभी है ही। तो इसलिए आप परेशान ना हुई, थोड़ा सा आपको उपाय करने पड़ेंगे शनि से रिलेटेड और गुरु से रिलेटेड। देखिए, ये तो मैंने बताया कि पूरा जो राशिफल है अक्टूबर का कैसा रहेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन सभी के चार्ट अलग होते हैं, सबके ग्रह स्थिति अलग अलग होती है। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जनरल प्रिडिक्शन है, तो काफ़ी हद तक राशि के अकॉर्डिंग सही ही निकलती है। बाकी यही है कि उपाय क्या करें। देखिए, गुरु से रिलेटेड आप उपाय करें, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान आप करिए। बृहस्पतिवार के दिन गुरुओं के चरण छूइए, गुरुओं की माने, क्योंकि गुरु जो हैं वो साक्षात एक तरह से कहते हैं कि दिशा दिखाने वाले हैं। तो उनका अगर आप कहना मानते हैं, उनकी दिशा इनके अनुसार चलते हैं, तो काफ़ी हद तक सही रहता है। क्योंकि गुरु हैं तो अपने ही घर के, लेकिन वक्री हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ गुरु से रिलेटेड जैसे पीली चीज़ों का दान का है, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, चने की दाल खिला सकते हैं। नीडी पर्सन की अगर आप हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी यही है कि यही उम्मीद करी जाएगी कि जो ये अक्टूबर का महीना सभी के लिए कुछ लेके आए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और अक्टूबर का महीना वैसे भी खास है क्योंकि इसमें शनि मार्गी हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी सही होती नज़र आएंगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।